तो दोस्तों अभी हमें देखना है IUPAC नेम। अब IUPAC नेम की जरूरत क्या है? IUPAC नेम की जरूरत क्या है? एक्चुअली क्या है, एक ही कंपाउंड को अलग अलग नाम से बोला जाता है डिफरेंट लोकेशंस में। सो वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है, वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए IUPAC की जरूरत। जैसे एक सिंपल सा हम कंसीडर कर लो ब्रिंजल, उसे जो इंग्लिश वाले वो ब्रिंजल बोलेंगे, सो कोई भट्टा, सो कई जन उसे बैगन बोलेंगे, सो कई जन उसे वांगा। अब मान लो जिसे ये नहीं पता भट्टा, बैगन, वांगा और ब्रिंजल एक ही है, वो आपस में लड़ाई कर रहे हैं कि भैया मुझे तो ब्रिंजल पसंद है। तो दूसरा बोल रहा है नहीं ब्रिंजल से अच्छा तो वांगा होता है। तो तीसरा बोल रहा है बैगन ज़्यादा अच्छा है। सो ये नहीं होना चाहिए, इस तरह से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए ज़रूरत है IUPAC। और IUPAC नेम ने एक स्टैंडर्ड बता दिया है और कुछ रूल स्पेसिफाई कर दिए जिससे सभी कंपाउंड्स को हम एक नेम दिया गया है। सो हमें वो रूल्स जानना है, IUPAC नॉमेनक्लेचर, हमें वो IUPAC नॉमेनक्लेचर सीखना है। और अगर हम ये सीख जाते हैं सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें बहुत हद तक के आसान हो जाएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे लिए बहुत हद तक के आसान हो जाएगी। ये 10th में भी हमारे लिए यूजफुल हो जाएगी, 11th में भी, 12th में भी, एंड इवन आफ्टर दैट। सो IUPAC नॉमेनक्लेचर को बहुत ध्यान से करिए, IUPAC नॉमेनक्लेचर को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से करिए, और बहुत ही ज़्यादा सिंपल टॉपिक है ये। इसमें पहला रूल है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। सबसे पहला रूल है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। जैसे कि अब ये जो था ये था लीनियर, ये लीनियर कंपाउंड हुआ, लेकिन अब हमें ब्रांचेस वगैरह भी देखना है। सो ये मैं बैलेंस नहीं कर रहा। अब इसमें देखो, इसमें जो लॉन्गेस्ट चेन है 1 2 3 4 5 है, तो दोनों में 6 कार्बन, इसमें भी 6 कार्बन है, इसमें भी 6 कार्बन है। ये हुआ लीनियर चेन। दिस इज ब्रांच चेन। अब हमें लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है, लॉन्गेस्ट चेन जिसमें विदाउट एनी ब्रेक हो, लॉन्गेस्ट चेन विदाउट एनी ब्रेक। सो जैसे कि अगर मैं ये ले रहा हूं, सो ये हुआ 1 2 3, सिर्फ 3 कार्बन की चेन हो जाती है। ये हो गया 1, अगर इधर से ले रहा 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन की चेन होती है। अगर ये ले रहा 1 2 3 4 5, सो ये भी 5 कार्बन की चेन होती है। सो हम 3 कार्बन वाली चेन नहीं लेगी, हम लेंगे 5 कार्बन वाली चेन। सो पहला रूल ये बोल रहा है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, एंड लॉन्गेस्ट चेन में हमें जो ज्यादा कार्बन आइटम वाली चेन है विदाउट एनी ब्रेक उसे सिलेक्ट करना है। तो जैसे याले इसमें हम किसे सिलेक्ट करेंगे, 5 कार्बन वाली, ना कि 3 कार्बन वाली। अब इसमें लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन वाली है, इसमें लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन वाली है? सो ये देखो, कोई बोल सकता है 1 2 3 4 5, या फिर 1 2 3 4 5 6, या फिर 1 2 3 4। सो लॉन्गेस्ट चेन कितने वाली है? 1 2 3 4 5 6। लॉन्गेस्ट चेन हो गई 1 2 3 4 5 6। ये 5 वाली नहीं लेंगे, ये 4 वाली तो छोटी हो गई है, सो हम कौन सी लेंगे? 1 2 3 4 5 6। नहीं, यहां पे लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन वाली है? 6 कार्बन कंटेनिंग, 6 कार्बन कंटेनिंग। थर्ड एग्जाम्पल,
यहां पे लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन वाली है? अगर हमने ये लिए 1 2 3 4, ये भी 4 कार्बन, 1 2 3 4 ये भी 4, 1 2 3 4 ये भी 4 कार्बन वाली, और इस साइड से लिए तो 1 2 3 ये 3। सो हम 4 कार्बन वाले लेने वाले, 1 2 3 4 या फिर 1 2 3 4। अब इनमें से कौन सा लेना है वो हम बाद के रूल्स देखेंगे, लेकिन पहले हमें ये ध्यान में रखना है कि फर्स्ट रूल ये बोल रहा है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। फर्स्ट रूल बोल रहा है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। तो यहां पे लॉन्गेस्ट चेन कितना है? 4 कार्बन कंटेनिंग, 4 कार्बन कंटेनिंग। सो लॉन्गेस्ट चेन इज 4 कार्बन कंटेनिंग। और एग्जांपल्स देखते हैं। अब ये ऐसा दिया हुआ है, इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है? इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 विदाउट एनी ब्रेक। और अगर ऐसे सीधे ले लिए तो 6, तो 6 वाले से बड़ी तो 5 6 7 8 वाली है, सो हम वो लेगी। लेकिन एक बार नीचे भी देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी एक चेन है। या फिर ऐसे भी देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। सो यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन वाली है? 8। चाहे याली लो या फिर ये, सॉरी यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 ये भी ले सकते हैं और ये भी। हाँ, रूल्स कौन से सिलेक्ट करना है इन दो में से वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहला रूल ये ध्यान में रखना है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। अब यहां पे हमें लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है। सो 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7, और अगर इधर भी चले गए तो 7। तो ये दोनों चेन तो ऑलमोस्ट सेम ही हो गई है, 7 कार्बन। क्या कोई चेन ऐसी है जो 7 कार्बन से ज़्यादा है? सो 1 2 3 4 इस साइड चले गए, 5 6 छोटी चेन हो गई, और इस साइड चले गए 1 2 3 4 5, तो ऑब्वियसली 7 वाली बढ़ी। बट अगर मैं इधर से देखूँ सो 1 2 3 4 5 6, इधर से देखूँ 1 2 3 4 5 6 7। सो इन एनी केस अगर इधर से भी ऐसे गए तो 7 कार्बन वाली, और इधर से भी ऐसे गए तो लॉन्गेस्ट चेन इज 7 कार्बन कंटेनिंग चेन, 7 कार्बन कंटेनिंग। सो रूल पहला ये बोल रहा है, फर्स्ट रूल इज सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। सो IUPAC नेम में हमें ध्यान में रखना है कि जो पहला रूल है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। तो फर्स्ट रूल हमने देख लिया सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। अब सेकेंड रूल है शॉर्टेस्ट नंबरिंग टू द ब्रांच, शॉर्टेस्ट नंबरिंग टू द ब्रांच। जैसे ये है। सो लेट्स से लॉन्गेस्ट चेन तो 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 6। इधर से भी देखें तो लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 ही है। याली तो ले नहीं सकते 1 2 3 4, ना ही ये ले सकते 5 कार्बन वाली। सो लॉन्गेस्ट चेन 6 कार्बन वाली है। लेकिन अब कंफ्यूजन ये है कि जो काउंटिंग है वो इधर से चालू करे या इधर से। 1 2 3 4 5 6 इधर से काउंट करे या इस साइड से 1 2 3 4 5 6। तो देखो ये जो हो गया, जो हमारी लॉन्गेस्ट चेन में नहीं आता है, इसे बोला जाएगा ब्रांच। ये हो गया ब्रांच, और इस ब्रांच को हमें छोटे से छोटा नंबर देना है जो हम दे सकते हैं। सो अगर मैं इस साइड से काउंटिंग कर रहा हूं 1 2 3 4 5 6, अगर मैं ऊपर से काउंटिंग कर रहा हूं यानी लेफ्ट साइड से, सो ब्रांच को जो नंबर मिलेगा वो 3rd,
लेफ्ट साइड से अपन काउंट करें तो ब्रांच को जो नंबर मिलने वाला है थर्ड, और अगर अपन इस साइड से काउंट करें तो ब्रांच कौन से नंबर पे अटैच्ड है, फोर्थ। सो हम कौन सा सिलेक्ट करेंगे, थर्ड वाला। हम सिलेक्ट करेंगे थर्ड वाला, मतलब ऊपर वाली जो नंबरिंग है वो हम सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि रूल ये बोल रहा है सिलेक्ट द शॉर्ट दैट चेन विच हैज शॉर्टेस्ट नंबर, यानी लॉन्गेस्ट चेन हमने सिलेक्ट किया, उसके बाद हमें ब्रांच को कौन सा ये देना है, शॉर्टेस्ट नंबर टू द ब्रांच। सो हम शॉर्टेस्ट नंबर कौन सा देंगे ब्रांच को, थर्ड। और एग्जांपल्स लेते हैं। सो लॉन्गेस्ट चेन हो गई 7 कार्बन कंटेनिंग, लॉन्गेस्ट चेन 7 कार्बन कंटेनिंग। अब नंबरिंग देखते हैं। अगर इस साइड से नंबरिंग किए तो ये जो ब्रांच है हमारी, इसे नंबर कौन सा मिला है, 5, और इस साइड से नंबरिंग किए 1 2 3 4 5 6 7। सो अब कौन सा नंबर मिल रहा है, थर्ड। अब कौन सा नंबर मिल रहा है, थर्ड। अगर ऊपर से काउंटिंग कर रहे तो ऊपर वाली काउंटिंग नोट करें, सो ब्रांच को मिलता है 5th नंबर, और नीचे वाली काउंटिंग मतलब लेफ्ट साइड से काउंटिंग में 5th और राइट साइड से काउंटिंग में ब्रांच को मिल रहा है थर्ड। तो हम कौन सा सिलेक्ट करेंगे, थर्ड वाला, शॉर्टेस्ट नंबरिंग टू द ब्रांच। हम थर्ड वाला सिलेक्ट करेंगे, शॉर्टेस्ट नंबरिंग टू द ब्रांच। लेकिन यही एग्जांपल लेते, बट इस बार जो ब्रांच है उसे उस साइड शिफ्ट कर देते। सेवन, ये हो गई इस बार हमारी ब्रांच। सो अब यहां पे ये देखो, ये जो कार्बन है ये दोनों साइड से बराबर इस पे है, मतलब 4। अगर लेफ्ट साइड से भी काउंट कर रहे हैं हम तो 4th नंबर पे, राइट साइड से भी काउंट कर रहे तो 4th नंबर पे। ऐसे ही से हम बोलते हैं सिमेट्रिक। सो यहां पे हमें कोई टेंशन नहीं, कहीं से भी हम काउंटिंग कर सकते हैं। बस ये चीज ध्यान में रखना है, शॉर्टेस्ट नंबरिंग टू द ब्रांच। सो अब काउंटिंग सीधी सी बात है, इस साइड से यहां से देखो 1 2 3 4 5 6, और यहां से 1 2 3 4 5 6। सो अब शॉर्टेस्ट नंबर हम किसे देंगे, इसे, ये ब्रांच हुआ तो ये देने वाले क्या, नहीं ये, कि यहां पे ब्रांच को कौन सा नंबर आ रहा है, 2। यहां पे सो ब्रांच ये हो गई, इस साइड से नंबरिंग करे सो 4, और इस साइड से नंबरिंग करे सो 5। सो हम किस साइड से नंबरिंग करेंगे, लेफ्ट साइड से, ये, क्योंकि यहां पे शॉर्टेस्ट नंबर 4। अब जो ब्रांच है, अभी तक के हमने जो देखे उसमें एक ही ब्रांच थी, अब हम देखेंगे एक से ज्यादा ब्रांच है, जैसे यहां पे और यहां पे। अब नंबरिंग का कैसे, सो यहां से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6 7, यहां से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6 7। सो ये ब्रांच को तो दोनों साइड से सेम नंबरिंग मिल रहा है, बट ये ब्रांच इस साइड से कम नंबरिंग रहेगा और इस साइड से ज्यादा। सो हम याली नंबरिंग को सिलेक्ट करेंगे, और इसमें एक सिंपल सा रूल है, अगर सम ऑफ नंबर्स हम देख ले तो जो कम रहेगा उसे सिलेक्ट करना है। जैसे अगर ऊपर से हम देख रहे हैं तो हमें 3 + 4 7 मिल रहा है ब्रांच नंबर, और नीचे से देखे सो 4 + 5 9। सो जो कम है, जैसे यहाँ पे 7 कम है, तो हम याली नंबरिंग सिलेक्ट करेंगे रेदर देन दिस वन।
अब ये एक ब्रांच और ये एक, यहां से नंबरिंग 1 2 3 4 5, यहां पे नंबरिंग 1 2 3 4 5। सो यहां पे जो नंबरिंग आ रही है, अगर ऊपर से हमने किए तो 3 + 4 7 आ जाएगा, और नीचे वाला 3 + 2, तो शॉर्टेस्ट नंबरिंग नीचे वाली। अब यहां पे हमें ये 3 ब्रांच मिली हुई है, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। सो नंबरिंग कहां से देखें, वैसे 3 3 4 4 कैंसिल, उससे भी हम पहचान सकते हैं। सो अब बचा ये 2 5, सो ऑब्वियसली ऊपर वाली, और नहीं तो सीधा सा टोटल 2 + 3 + 4 5 + 4 9, और नीचे में 3 + 4 + 5 12। सो हम नंबरिंग 9 वाली देंगे, इन्हें ऊपर वाली, मीन्स इस साइड से हम काउंटिंग करेंगे। सो पहला रूल था सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, और सेकेंड रूल ये बोल रहा है गिव शॉर्टेस्ट नंबरिंग टू द ब्रांचेस। सो अब यहां पे ब्रांच ये बन गई, अब कहां से नंबरिंग देंगे, सब कहीं से भी नंबर दो, 2 + 2 4 ऊपर से भी आ रहा है और इस साइड से भी वही आ रहा है। सो ये हुआ सिमेट्रिक, दिस इज सिमेट्रिक। तो यहां पे हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है या कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नंबरिंग किस साइड से देना है। अब अगर इस तरह से है, सो नंबरिंग देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब कौन सी नंबरिंग देना है? सो अगर यहां से भी देखे सो 2 + 5 7, और इधर से भी देखे 2 + 5 7। सो अगेन इसे भी हम सिमेट्रिक बोलेंगे, और इसमें भी हमें नंबर का कोई कंफ्यूजन नहीं है। सो सीधा सा याद रखना, पहला रूल सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, और दूसरा रूल गिव शॉर्टेस्ट नंबरिंग टू द ब्रांच। और अगर एक से ज्यादा ब्रांच है तो वो ब्रांच की नंबरिंग की सम करेंगे, जिसकी भी सम कम रही हम वाली ब्रांच सिलेक्ट करेंगे। थर्ड, इफ देयर आर मोर देन वन ब्रांच, if there are more than one branch, the naming of branch will be alphabetically. अल्फाबेटिकली करा जाएगा, जैसे जिस उस हिसाब से हम प्रेफरेंस देंगे। सो यहां पे जैसे मान लो ये ब्रोमीन है, और लेट्स से यहां पे फ्लोरीन अटैच हो रहा है F। सो अब अल्फाबेटिकली B पहले आएगा और F बाद में। सो हम जब नेमिंग करेंगे सो B को पहले लिखेंगे, F को बाद में। इसका नंबरिंग से कोई लेना देना नहीं है, इसका नंबरिंग से कोई लेना देना नहीं है। जैसे ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सो हम सिलेक्ट तो याला ही करेंगे नीचे वाला, क्योंकि यहाँ पे 2 + 3 5 आ रहा है, और यहाँ पे 3 + 4 7। सो अब ऐसा नहीं है कि फ्लोरीन को कम प्रेफरेंस मिलेगा क्योंकि वो F से आता है, नहीं। मेन चीज है कि उसे 2 ही नंबर मिलेगा, उसे 3। बट लिखते समय हम पहले ब्रोमीन का नाम लिखेंगे, बाद में फ्लोरीन का। रीजन अल्फाबेटिकली ब्रोमीन पहले आ रहा है एंड फ्लोरीन बाद में।
लेट्स से सेम नंबर पे CH3 अटैच है और C2H5। CH3 एक कार्बन वाला है, इसे मिथाइल बोला जाएगा। 2 कार्बन वाला C2H5 ये हो गया इथाइल। अब नंबरिंग तो ये तो हमने समझ गया कि 3 वाला शॉर्टेस्ट नंबरिंग है, तो हम नंबरिंग इस साइड से करेंगे। लेकिन अब पहले मिथाइल लिखना है या इथाइल लिखना है? पहले मिथाइल लिखना है या इथाइल लिखना है? सो अल्फाबेटिकली ई पहले आता है, सो हम पहले लिखेंगे इथाइल, बाद में लिखा जाएगा मिथाइल। सो पहला रूल था सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, सेकेंड रूल शॉर्टेस्ट नंबरिंग टू द ब्रांच, एंड जो थर्ड रूल था वो था अल्फाबेटिकली हमें प्रेफरेंस देना है, अल्फाबेटिकली हमें लिखना है। सो पहले जो भी आता है अल्फाबेटिकली उसे हम पहले लिखेंगे। यहाँ पे जैसे मिथाइल में और इथाइल में ई पहले आ रहा है इथाइल वाला, सो हम पहले इथाइल लिखेंगे। नेक्स्ट जो रूल है if the 2 branches are identical, then we will use di, tri, tetra, etc. जैसे यहां पे भी Cl है, ये भी Cl है, ये भी ब्रांच हो गई। सो अब हम यहां पे क्या लिखेंगे? डाई और 2 Cl इसलिए डाइक्लोरो। सो यहां पे जैसे इधर एक मिथाइल ग्रुप दे दिया, इधर एक मिथाइल ग्रुप दिया, सो अब हमें यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। सो 4 रूल अभी हो गए हमारे। पहला सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, दूसरा शॉर्टेस्ट नंबरिंग टू द ब्रांच, तीसरा अल्फाबेटिकली लिखेंगे, और चौथा अगर एक से ज्यादा ब्रांच है और सेम ब्रांच है तो हम फिर डाई, ट्राई, टेट्रा ऐसे वर्ड यूज करेंगे। नेक्स्ट रूल है बिटवीन नंबरिंग्स there must be comma। नंबरिंग के बीच में कॉमा रहना जरूरी है। जैसे 2,2 इस तरह से अगर नंबर रहा, और 2,3 जो भी हो। नेक्स्ट रूल between numberings and letters there should be hyphen। और नंबरिंग्स और लेटर के बीच में हाइपेन रहना चाहिए। जैसे 2 मिथाइल, 3 इथाइल, इस तरह से। अल्कीन्स, अल्काइंस, इनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड should be given shortest numbering, should be given shortest numbering। और अब लास्ट में हमें बस जानना है कि फंक्शनल ग्रुप के लिए कौन सा सफिक्स और किसके लिए कौन सा प्रीफिक्स यूज हो रहा है। पहले बस वो एक क्लास बार जान लेते हैं, उसके बाद हम पूरे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करेंगे।
जैसे कि अगर हेलोजेंस है, प्रीफिक्स और सफिक्स। सो कुछ बेसिक हेलोजन, जैसे हेलोजेंस है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सो हम इसके लिए हेलो यूज करते हैं प्रीफिक्स में, सफिक्स नहीं। सो अगर फ्लोरीन रहा सो ये फ्लोरो हो जाएगा, क्लोरीन रहा सो क्लोरो हो गया, ब्रोमीन रहा ब्रोमो, और आयोडीन रहा तो आयोडो। अगर यही अल्कोहल रहा, ये अल्कोहल रहा OH, सो प्रीफिक्स के समय हाइड्रोक्सी, लेकिन मोस्टली सफिक्स के लिए यूज होगा ऑल, OL। अल्डिहाइड रहा, अगर कंपाउंड में अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है दैट इज CHO, सो इसके लिए हम मेन जो हमें इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादा आ रहा है मैं वो बता रहा हूं। अल्डिहाइड के लिए सफिक्स ज्यादा आने वाला है और वो है अल। अल्डिहाइड के लिए जो सफिक्स आएगा वो है अल, AL। कीटोन के लिए जो सफिक्स आएगा C+O के लिए वो है ONE। ये हमें याद करके रखना है, ONE। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हमें याद रखना है OIC एसिड, OIC एसिड। सो कुछ प्रीफिक्स एंड कुछ सफिक्स हमें याद रखना है। अब इसका IUPAC नेम क्या होगा, मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूं, बस यहां पे जैसे हाइड्रोजन से हमें बैलेंस करना है। सो हम ये अज्यूम करेंगे कि अगर एक ही C है देन इट इज मिथाइल वाला कंसेप्ट रहेगा, और 2 C रहा तो इथाइल वाला। सो जैसे अब ये 5 कार्बन है, ये 5 कार्बन है, सो नंबरिंग हम कहां से देंगे, इस साइड से या इस साइड से। देखो इस साइड से क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सो पहले 5 वाली तो लॉन्गेस्ट चेन वाली हमारा पता ही है हमें। दूसरा नंबरिंग हम शॉर्टेस्ट नंबरिंग देंगे, इस साइड से दिए तो ये जो हमारी ब्रांच है इसे नंबरिंग मिलेगी 4, और इस साइड से दिए सो नंबरिंग आई 2। सो हम राइट साइड से नंबरिंग देने वाले, सो 2। अब दूसरे नंबर पे कौन सी ब्रांच अटैच है, Cl मतलब हेलोजन, और हेलोजन के लिए प्रीफिक्स क्या था, हेलो, और Cl के लिए क्या हो जाएगा, क्लोरो। सो 2 क्लोरो। अब 2 क्लोरो हो गया। सो हमने एक और रूल देखा था कि नंबर और वर्ड के बीच में क्या रहना चाहिए, हाइपेन, डैश। सो 2 क्लोरो। अब कितने कार्बन है, 5। सो 5 के लिए पेंट, और सभी के सभी सिंगल बॉन्डेड है, सो सफिक्स नहीं, वहां पे अल्केन वाला ANE। सो 2 क्लोरो पेंटेन, 2 क्लोरो पेंटेन। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अब 6 कार्बन वाली लॉन्गेस्ट चेन है, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। सो अब देखो कि दोनों साइड से नंबरिंग तो सेम ही आ रही, 3 4 3 4 7। सो कौन सी सिलेक्ट करेंगे, सो अब ऐसे समय हम नीचे वाली सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि ब्रोमीन में B पहले आ रहा है कंपेयर टू आयोडीन। सो इसे हम ज्यादा प्रेफरेंस दे देंगे। अब सो ब्रोमीन को 3rd और आयोडीन को 4th नंबर। सो 3 ब्रोमो 4 आयोडो, 3 ब्रोमो 4 आयोडो, 6 कार्बन है, हेक्सेन, 6 कार्बन है हेक्सेन, 3 ब्रोमो 4 आयोडो हेक्सेन। ये ध्यान में रखना, नंबर और वर्ड के बीच में, लेटर के बीच में हाइपेन।
दो ब्रोमीन अटैच्ड है, दो ब्रांच हो गई, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। सो इस बार कहीं से भी नंबरिंग दो वो सिमेट्रिकल जैसी हो गया, इधर से भी 3+4 आ रहा है, इधर से भी वही आ रहा है। सो हम कहीं से भी नंबरिंग दे सकते हैं। सो पहले वाली 3 ब्रोमो, दूसरे वाला भी 4 ब्रोमो और 6 कार्बन के लिए हेक्सेन। बट ये सोचो कि क्या हम इसे आसानी से नहीं लिख सकते थे कि अब ये देखो कि 3 और (4), क्योंकि दोनों में तो ब्रोमीन अटैच है, दोनों में ही ब्रोमीन अटैच है, इसलिए 3, 4। और हमने ये रूल देखा था अगर एक ही ब्रांच है, मतलब आइडेंटिकल ब्रांच है, तो हम डाई ट्राई वगैरह यूज करेंगे। तो यहां पे दोनों ब्रोमीन है, तो इसलिए 3, 4 डाई ब्रोमो हेक्सेन, 3, 4 डाई ब्रोमो हेक्सेन, क्योंकि सेम ब्रांच है ब्रोमीन। अब एक से ज्यादा, इसलिए हमने क्या यूज किए, डाई ब्रोमो। 2 नंबर के बीच में कॉमा एंड नंबर एंड वर्ड के बीच में हाइपेन। अब यहां पे OH अटैच है, कितने कार्बन है, 5। कितने कार्बन है, 5। सो 5 कार्बन के लिए पेंटेन, लेकिन OH अटैच है और OH के लिए सफिक्स आ रहा है। तो जितने भी सफिक्स आ रहे हैं इनमें हम ये E हटा देते हैं। अब OH कौन से नंबर पे आ रहा है, तीसरे नंबर पे, चाहे इधर से भी काउंट करें तो 3rd नंबर है और इधर से भी काउंट करें तो 3rd नंबर है। सो हम इसे लिखेंगे 3 एंड OH के लिए सफिक्स क्या यूज होता है, ऑल। सो ये हो जाएगा पेंटेन 3 ऑल। सो देखो लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5, अगर ऐसे भी लिया 1 2 3 4 5, सो 5 वाली लॉन्गेस्ट चेन है, तो लेट्स से सीधी वाली ही लेते हैं। और नंबरिंग ये सही है या ये, कौन सी नंबरिंग सही है, ऊपर वाली या नीचे वाली? देखो ऊपर वाली में 2 + 3 5 और नीचे वाले में 3 + 4 7। सो हम शॉर्टेस्ट नंबरिंग ऊपर वाली कंसीडर करेंगे। अब ये भी ब्रांच है, ये भी ब्रांच हो गई, दोनों ब्रांच कौन सी है, मिथाइल। सो 2, 3, यानी पहली वाली ब्रांच दूसरे नंबर पे अटैच है, दूसरी ब्रांच तीसरे पे, और सेम ब्रांच है। सो 2, 3 डैश डाई मिथाइल, 2, 3 डैश डाई मिथाइल, 5 कार्बन के लिए पेंटेन, 5 कार्बन के लिए पेंटेन। इसकी नंबरिंग कहां से देगी, इस साइड से देखे सो 4 और इस साइड से देखे सो 4, मीन्स हम नंबरिंग कहीं से भी दे सकते हैं। अब किसे पहले लिखेंगे, सो CH3 क्या है, CH3 इज मिथाइल एंड C2H5 इज इथाइल। सो हम पहले लिखेंगे C2H5 को। सो ये हो गया 4 इथाइल, फिर 4th नंबर पे ही मिथाइल अटैच है, 4 मिथाइल, 7 कार्बन है, हेप्टेन। ये चीज हमें ध्यान में रखनी है, नंबर एंड लेटर के बीच में डैश, लेटर नंबर लेटर डैश। और अल्फाबेटिकली हमने यहां पे कंसेप्ट यूज किया है अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस वाला। सो EM, सो पहले E आ रहा है इसलिए हमने इथाइल वाले को पहले लिखा है, बाद में मिथाइल।
अगर इसे बैलेंस कर दिया, जैसे CH3 दो कार्बन है, सॉरी दो बॉन्ड है, CH2 और यहाँ पे एक H। सो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो 3 कार्बन है, लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन वाली, लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन वाली। सो 3 कार्बन के लिए तो हो गया प्रोपेन। अब जो ब्रांच है वो है Br, पहले ही नंबर पे ही है। इधर से देखे तो 1 2 3 और इधर से देखे सो 1 2 3। सो हम तो नीचे वाली नंबरिंग करेंगे ताकि उसे शॉर्टेस्ट नंबर मिल जाए। सो पहले नंबर पे भी 1, यानी पहला ब्रोमीन भी 1 नंबर पे, दूसरा भी 1 नंबर पे। सो 1,1 डाइब्रोमो प्रोपेन, 1,1 डाइब्रोमो प्रोपेन। नेक्स्ट, सो ये भी ब्रांच, ये भी CH3। सो लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन वाली, चाहे अपन कैसे भी ले लो, ऐसे भी या इस तरह से भी। सो 3 कार्बन वाले के लिए हमारी जो मेन चेन है वो तो हो गई प्रोपेन। अब ब्रांच मिथाइल है, ऊपर भी और नीचे भी, और दोनों ही सेकेंड नंबर पे अटैच्ड है ब्रांच। सो 2,2 डाइमिथाइल, 2,2 डैश डाइमिथाइल प्रोपेन। अब यहां पे हम नंबरिंग कहां से देंगे? इस साइड से, क्योंकि इस साइड से ब्रांच को छोटा नंबर मिल रहा है और मेन चीज है डबल बॉन्ड को छोटा नंबर आ रहा है। सो 1 2 3 4 5 6। सो अब ये हो गया, दूसरे नंबर पे क्लोरीन अटैच है, 2 क्लोरो, क्योंकि वो सब प्रीफिक्स ही बनने वाला है। और अब चेन कौन सी है? 6 कार्बन वाली हेक्स। लेकिन अब यहां पे ध्यान में रखना है, हमें ANE नहीं लिखना है, क्योंकि डबल बॉन्ड है इसलिए हम ANE नहीं लिखेंगे। कौन से नंबर पे डबल बॉन्ड है? दूसरे नंबर पे। सो 2ENE, 2 क्लोरो हेक्स 2इन। अब जैसे ये दिया हुआ है हमें, अब डबल बॉन्ड अगर यहां पे है, और इसी का एक और एग्जांपल लेते हैं, डबल बॉन्ड यहां पे है और एक और एग्जांपल लेते हैं, इस बार डबल बॉन्ड यहां पे। सो इसका नाम क्या रहेगा? सो देखो इस बार हम डबल बॉन्ड को छोटा नंबर देंगे तो इस साइड से काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4, 4 कार्बन है इसलिए इसका IUPAC नेम ब्यूट और 1 इन। अगर ये 1 इन नहीं भी लिखते हैं हम तो भी चलता है। सो ये सिंपल सा, ये ऐसे भी लिख सकते हैं ब्यूटीन। बट इसमें जो डबल बॉन्ड है 1 2 3 4, इधर से भी काउंट करे तो 2 और इस साइड से भी काउंट करे, सो डबल बॉन्ड को शॉर्टेस्ट नंबर 2 आ रहा है। अब ये नहीं कंफ्यूज होना कि याला कार्बन या याला कार्बन, कोई सा भी कार्बन लिए डबल बॉन्ड को नंबरिंग आ रही है 2। सो इसका जो नंबर आ जाएगा ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन। और अब ये, सो इस बार हम यहां से नंबरिंग नहीं करते हुए इस साइड से नंबरिंग करेंगे। सो सेम ये भी ब्यूटीन ही बनेगा, ये भी ब्यूटीन ही बनने वाला है। लेट्स से जैसे ये OH यहां पे है, नेक्स्ट एग्जांपल में हम OH को इधर शिफ्ट कर रहे हैं और उसके बाद वाले में हमने OH को इस साइड शिफ्ट किया। और अब यहां पे, सो इसके नाम क्या हो जाएंगे? सो देखो सभी में 6 कार्बन है, सभी में 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। सो ये हो गई ब्रांच, एक तरह से फंक्शनल ग्रुप। सो हमें इसे छोटा नंबर देना है तो हम तो याली चेन सिलेक्ट करेंगे, याली नंबरिंग। 6 कार्बन है, हेक्सेन। कौन से नंबर पे OH अटैच है? दूसरे। सो हेक्सेन 2 ऑल,
उस हिसाब से ये 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन 3 ऑल, ये 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन 4 ऑल, और ये हो गया गलत, ये गलत हो गया। इस बार हम थोड़ी कि इस साइड से नंबरिंग करेंगे, हमें नंबरिंग इस साइड से करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6, सो ये भी हेक्सेन शॉर्टेस्ट नंबरिंग, याली नंबरिंग नहीं सिलेक्ट करेंगे, इसे सिलेक्ट करना है। सो ये हो जाएगा हेक्सेन 3 ऑल, ये हो गया हेक्सेन 3 ऑल। अब यहां पे 1 2 3 4 5 6, सो नंबरिंग इस साइड से करेंगे ताकि OH को शॉर्टेस्ट नंबर मिल जाए 1। सो ये हो गया हेक्सेन 1 ऑल, और हम 1 ऑल न लिखते हुए डायरेक्टली हेक्सेन ऑल भी लिख सकते हैं। अब ये इस तरह से दिया हुआ है, सो इसका IUPAC नेम लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4, सो कौन सी लॉन्गेस्ट चेन सही है, ये या फिर ये वाली? हम ये लॉन्गेस्ट चेन नहीं ले सकते, हमें यही लॉन्गेस्ट चेन लेना है, क्योंकि हमारे लॉन्गेस्ट चेन में OH भी रहना चाहिए, ये ध्यान में रखना है, OH रहना चाहिए। हम OH को निग्लेक्ट करते हुए लॉन्गेस्ट चेन नहीं ले सकते, सो हम ये ले रहे। तो इसमें हम नंबरिंग कहां से देंगे, जहां से OH को छोटा नंबर मिले, सो इस साइड से 1 2 3 4, सो उस हिसाब से एक 3 नंबर पे, अब OH को छोटा नंबर है, 4 कार्बन है, 4 कार्बन है तो ब्यूट, सो ये हो गया ब्यूटेन। E हटा देना है, OH कौन से नंबर पे, दूसरे 2 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल। अब ये ब्रांच है, इसे प्रीफिक्स के लिए लेंगे, कौन सी ब्रांच है, मिथाइल, कौन से नंबर पे अटैच है, 3rd, सो 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। और एक चीज याद रखना है, सिर्फ पहला लेटर ही कैपिटल रहता है, सो मिथाइल M कैपिटल, बाकी सब स्मॉल, सो 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। अब सादी सी बात है कि हमें नंबरिंग इस साइड से ही देनी पड़ेगी, इस साइड से ही नंबरिंग देनी है। इस साइड से OH को लॉन्गेस्ट नंबर मिल रहा है 4, सो हम इधर से नंबर दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6। सो ये जो क्लोरीन है ये बन जाएगा प्रीफिक्स दूसरे नंबर पे 2 क्लोरो, और फिर 6 है इसलिए हेक्सेन। E हटा दी हमने, ये E हटेगा, कौन से नंबर पे OH अटैच है, तीसरे नंबर पे, एंड OH के लिए सफिक्स ऑल, 2 क्लोरो हेक्सेन 3 ऑल। ये बैलेंस कर दे रहे हूं। सो अब 2 कार्बन है मतलब इथेन, 2 कार्बन है, सभी सिंगल बॉन्डेड है, मतलब ये हो गया इथेन। और नंबरिंग हम इस साइड से देखिए, इस साइड से, ताकि ये शॉर्टेस्ट नंबर आ जाए। सो ब्रांच कौन से नंबर पे, पहले ही नंबर पे, Br, इधर भी, सो 1,1 दोनों सेम है, इसलिए डाइब्रोमो इथेन। अगर यही चीज इस तरह से रहता, ये बैलेंस अपन ने कर लिए। सो 2 कार्बन है तो इथेन, 2 कार्बन है इथेन। अब एक ब्रोमीन पहले नंबर पे अटैच है और एक दूसरे, अगर इधर से भी देखें तो पहले और दूसरे, मीन्स 1,2 डाइब्रोमो इथेन, 1,2 डाइब्रोमो इथेन।
अब ये हमें दिया हुआ है, नंबरिंग कौन सी करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सो हम ये नंबरिंग करते हैं। सो ब्रांच दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है और चौथे नंबर पे है। सो Cl मतलब क्लोरो, Br ब्रोमो और CH3 मिथाइल। सो अल्फाबेटिकली पहले बी आ रहा है, इसीलिए वो सबसे पहले लिखेंगे। तो 2 ब्रोमो, 3 क्लोरो, 4 मिथाइल, 2 ब्रोमो, 3 क्लोरो, 4 मिथाइल एंड 5 कार्बन है, इसलिए पेंटेन। से यहाँ पे ये OH इस साइड दे देते हैं हम। सो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। अब इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, 6 है हेक्सेन, लेकिन OH है इसलिए हमने हेक्सेन न लिखते हुए हेक्सेनॉल लिखेगी, बट OH कौन से नंबर पे, दूसरे। तो दिस इज हेक्सेन 2 ऑल, ये हुआ हेक्सेन 2 ऑल। अब ब्रांच तीसरे नंबर पे एक CH3 है और एक Cl। तो CH3 मीन्स मिथाइल, M से आ रहा है, Cl क्लोरीन, क्लोरो। सो 3 क्लोरो, 3 मिथाइल, हेक्सेन 2 ऑल। तीन ब्रांच है, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। कहाँ से कौन सी नंबरिंग हम सिलेक्ट करेंगे, ऊपर वाली। देखो वहाँ पे 3 ब्रांचेस, ये 1 2 3। तो ऊपर वाले में 3 4 5 वाली नंबरिंग मिल रही है और नीचे वाले में 4 5 6। सो ये नंबरिंग हम सिलेक्ट करने वाले। सो अब तीनों ब्रांच सेम है। सो ये हो गया 3 4 5, 3 4 5। क्या है, मिथाइल, कितने हैं, 3। सो ये हो गया ट्राई मिथाइल, 3 4 5 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन। अब इसी एग्जाम्पल में हम कंसीडर कर लेते हैं सेम वैसा ही। ना लॉन्गेस्ट चैन 1 2 3 4 5 6 7 8 और इस साइड से ही नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि यही शॉर्टेस्ट नंबरिंग है। क्या ये लॉन्गेस्ट चेन बनेगी 1 2 3 4 5 और ये 2 कार्बन है इसलिए 7? नहीं, हमारी लॉन्गेस्ट चेन है 8 वाली, और 8 वाली ये सभी सिंगल बॉन्डेड है, कोई डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसलिए ऑक्टेन। चलो ऑक्टेन तो आ गया। अब ब्रांच एक तीसरे नंबर पे मिथाइल है, पांचवें नंबर पे मिथाइल है और चौथे नंबर पे इथाइल है। सो अब ब्रांचिंग चौथे नंबर पे इथाइल है, सो हम देखिए ई पहले आ रहा है इसलिए 4 इथाइल। अब ब्रांचिंग मिथाइल कहाँ पे अटैच है, तीसरे और पांचवें में। सो 3 5 डाई मिथाइल ऑक्टेन। चौथे में इथाइल है, अल्फाबेटिकली वो पहले आ रहा है इसलिए 4 इथाइल, नंबर और लेटर के बीच में डैश, फिर डैश 3 और 5 उनके बीच में कॉमा, क्योंकि दोनों में मिथाइल है इसलिए डाई मिथाइल ऑक्टेन।
अब इसका नाम क्या होगा, इसमें तो सिर्फ एक ही कार्बन है और एक ही कार्बन है, सो उसके लिए तो मीथेन, उसके लिए तो हो गया मीथेन। अब मीथेन हो गया, सो ये इसे हम कंसीडर कर रहे हैं, यही लगेगा प्रीफिक्स। सो कितने, 3 है, कौन से नंबर के कार्बन को, जब एक ही कार्बन है सो पहले ही नंबर के कार्बन को सब अटैच है, मतलब 1,1,1 ट्राई क्लोरो। सो अगर ये नहीं भी लिखे तीनों तो चल जाता है, हम सिंपल सा लिख सकते हैं ट्राई क्लोरोमीथेन, ट्राई क्लोरोमीथेन। अब 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कौन सी नंबरिंग हम देंगे, नीचे वाली। अब ये क्या है, ये COOH ग्रुप है, दिस इज COOH, COH ग्रुप मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। सो इसे हम देंगे OIC एसिड, OIC एसिड। तो 6 कार्बन है इसलिए ये हो गया हेक्सेनोइक, 6 कार्बन है इसलिए ये हुआ हेक्सेनोइक एसिड। अब इसमें 2 ही कार्बन है, सो इथेन, लॉन्गेस्ट वन इथेन वाली इथेन, ई हटा के हम उसके बदले क्या यूज करेंगे, OIC, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। लेट से अगर ये COH के लिए CHO ग्रुप रहता, ये हो गया CHO ग्रुप, 2 कार्बन है, सो ये हुआ इथेन, ई हट जाएगा और CHO के लिए हम कौन सा सफिक्स यूज करते हैं, अल, सो ये बन जाएगा इथेनल। अगर इसी के बदले ये ऐसा रहता तो इसमें 1 कार्बन है और CHO भी है, इंक्लूड करेंगे हम। सो 1 कार्बन है मीथेन और CHO है, इसलिए ये बन गया मिथेनल। सेम ऐसा ही एक ही कार्बन है NCOH है, 1 कार्बन के लिए मीथेन और COH है इसलिए OIC, सो ये हो गया मिथेनोइक एसिड। अब इसका UPSC नेम, सो लॉन्गेस्ट चेन हम इधर से देंगे नंबरिंग, CHO को छोटा नंबर मिलना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 है हेक्सेन, ई हटेगा, CHO इसलिए अल, हेक्सेनल, हेक्सेनल। अब ब्रांच CH3 और CH3 मींस दोनों CH3 इसलिए 3,4, 3,4 डाइमिथाइल, 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेनल। सो अब ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, सो दूसरे नंबर पे क्लोरीन, 2 क्लोरो, 4 कार्बन है और COH ग्रुप है, मतलब ब्यूटेनोइक एसिड, 2 क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड। अब ये डबल बॉन्ड है तो अल्कीन, 4 है सो ब्यूटीन, लेकिन सेकेंड नंबर पे डबल बॉन्ड है ब्यूटूइन, ब्यूटूइन। सो दूसरे और तीसरे पे क्लोरीन है 2,3
डाइक्लोरो ब्यूटीन, ब्यूटूइन, 2,3 डाइक्लोरो ब्यूटूइन। ये कौन सा ग्रुप है? कीटोन। कौन से नंबर पे है? थर्ड। सो ये हो गया पेंटेन, थर्ड नंबर पे 3,1, पेंटेन 3,1। नंबरिंग यहां से करें हम 1 2 3 4 5 6, ये ब्रांच, ये एक। सो 6 है हेक्सेनॉल, 6 है हेक्सेनॉल। नंबरिंग नहीं भी किए 1 हेक्सेनॉल तो भी चलेगा, हेक्सेन 1 ऑल। अब ब्रोमीन और इथाइल, ब्रोमीन एंड इथाइल। सो पहले किसे लिखेंगे? ब्रोमीन को। सो 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो 3 इथाइल हेक्सेनॉल। अब 1 2 3 4 सेकेंड नंबर पे OH है। सो ये हो गया, 4 कार्बन भी है। सो ब्यूटेन सेकेंड नंबर पे OH है, मतलब ब्यूटेन 2 ऑल। और फिर ये ब्रांच 2 मिथाइल, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। अब जैसे यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड है। सो ये तो सेटिस्फाइड है, इसे 2 हाइड्रोजन की जरूरत है। ये सेटिस्फाइड, इसमें 1 हाइड्रोजन की जरूरत, और इसे 3। सो अब इसका नाम, 4 कार्बन है। सो ब्यूटीन, ब्यूट तो रह गई, लेकिन डबल बॉन्ड पहले नंबर पे भी है, दूसरे नंबर पे भी। तो ब्यूट 1, 2 डाइन, ये याद रखना, ब्यूट 1, 2 डाइन। यहां पे हाँ, ब्यूट 1 2 डाइन। ये क्या हो गया? देखो कहीं से भी देखे तो 3 कार्बन वाला ही है। सो वो तो बन गया प्रोपेन। कहीं से भी देखे 3 कार्बन वाला है। सो ये तो हो गया प्रोपेन। अब ब्रांच ये एक 2, दोनों मिथाइल है और दोनों दूसरे नंबर पे अटैच्ड है। सो 2, 2 दोनों मिथाइल है, दोनों दूसरे नंबर पे अटैच है। 2, 2 डाई मिथाइल, 2, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। अब डबल बॉन्ड भी है एंड OH भी है। सो अब क्या करेंगे? नंबरिंग कहीं से भी करे, 1 2 3 आ रहा है, नहीं इस साइड से 1 2 3 आएगा, इस साइड से भी वही आ रहा है, बट डबल बॉन्ड को छोटा नंबर इस साइड से मिल रहा है। सो नाउ दिस इज प्रोप 1 in 2 all, prop 1 in 2 all। सिंपल सा ये तो, अब इतने देख लिए तो ये तो एकदम इजी से हो गया। दूसरे नंबर पे आयोडीन, नंबरिंग कहां से करेंगे? उस साइड से। सो ये हुआ 2 आयोडो और 5 कार्बन वाला है इसलिए पेंटेन, 2 आयोडो पेंटेन।